आज अष्टछाप के कवियों में गोविंद स्वामी जी पर हम कुछ बातें करेंगे। गोविंद स्वामी भगवान के श्रीनाथ जी के काफ़ी करीब अनंत सखा में से माने जाते हैं। इनका जन्म भरतपुर के अतरी ग्राम में अगहन कृष्ण नवमी को हुआ था। इनका निवास स्थान गोवर्धन पर्वत था और गोवर्धन पर्वत के निकट ही इन्होंने कुछ कदम्ब के पेड़ वृक्ष लगाए थे, जिन्हें कि गोविंद दास की कदमखंडी भी कहा जाता है। और एक बार इनकी इच्छा हुई कि प्रभु से मिलने की, तो गांव वालों ने इन्हें कहा कि एक बहुत बड़े सिद्ध महात्मा आए हैं जिन्होंने कि प्रभु को अपने वश में कर लिया है। तो ये काफ़ी उत्सुकता बस ये हो गए, आत्मविभोर हो गए कि मिलना चाहिए। तो जब ये आए मिलने तो देखा कि विठलनाथ जी स्वर्ण और सोने और चांदी के पात्र लिए और ये घूम रहे हैं। तो इन्होंने सोचा कि इन्हें भला प्रभु कैसे मिलेंगे, ये तो सोने और चांदी के पात्र लिए घूम रहे हैं। तब थोड़ी देर में ही विठलनाथ जी इन्हें बुलाए और कहा कि आओ गोविंद स्वामी। तो इन्हें आश्चर्य हुआ कि मैंने तो अभी बतलाया ही नहीं कि मैं कौन हूँ और इन्हें कैसे पता है। फिर ये गए और इन्होंने प्रभु दर्शन के लिए आग्रह किया, तो उन्हें प्रभु का दर्शन कराया गया। अब जब ये वहाँ से लौटे तो इन्होंने कहा कि प्रभु तो साक्षात आपके यहाँ विराजमान है, तो फिर इतना ये वैदिक कर्मकांड क्यों, संध्या बंधन और ये सब। तब उन्होंने विठलनाथ जी गोसाई जी ने इन्हें समझाया कि जिस प्रकार भक्ति एक प्रकार की वृक्ष है, ऐसा जैसे कि जिस प्रकार गुलाब का पौधा जो है वो बिना कांटे की सुरक्षित नहीं रहती, उसी प्रकार भक्ति रूपी जो वृक्ष है वो बिना वैदिक कर्म के वो संरक्षित नहीं होती। तो इसीलिए जब इनको वो समझाए गोविंद स्वामी जी को गोसाई जी, तब उनके समझ में आया कि हाँ। तो उन्होंने जिक्र किया उनसे कि मुझे दीक्षा दीजिए पुष्टि मार्ग का, और उसमें तब इन्होंने उन्हें दीक्षा दिया और वो उसमें शामिल हुए पुष्टि मार्ग में। गायन कला में काफ़ी निपुण थे, उनके संगीत माधुरी और उनके गायन से काफ़ी वो प्रभावित थे विठलनाथ जी। तब उन्होंने कहा कि आप यहीं श्रीनाथ जी के मंदिर में भजन कीर्तन कीजिए और यहीं आप सेवा दीजिए। तब विठलनाथ जी के कहे के अनुसार वो वहीं पे मंदिर में वहीं रहने लगे और वहीं कीर्तन गान से ईश्वर को रिझाने लगे, अपने गायन से, अपने भक्ति और अपने संगीत से ईश्वर को। उनके इतने करीब थे ईश्वर श्रीनाथ जी कि कहते हैं कि वो सखा के रूप में उनके साथ घूमा करते थे, आते थे और बाल क्रियाएं करते थे उनके साथ। कहते हैं कि जैसे बहुत ही छोटे बच्चे कंकड़ फेंकते हैं, गुल्ली डंडा खेलते हैं, वो सब ये इनके साथ ये खेला करते थे। तो एक बार की बात है कि जब पुजारी बहुत इन पे रुष्ट हो गया, जब ये वहाँ श्रीनाथ जी को इन्होंने एक कंकड़ मारी, तो पुजारी रुष्ट होकर विठलनाथ जी से शिकायत किया। उसे कुछ भी पता नहीं था कि इनकी कितनी अंतरंगता है श्रीनाथ जी के साथ, पुजारी को कुछ भी पता नहीं था। तब विठलनाथ जी जब इनसे पूछा, तो भक्त ही एक भक्त के हृदय को समझ सकता है, तो उन्होंने बड़े ही सहज भाव से कहा कि आपके लाला ने तो 3 कंकड़ मारे थे, मैंने तो एक ही मारे। तो फिर वो समझ गए विठलनाथ जी और उनके सौभाग्य की सराहना करने लगे कि तुम बहुत सौभाग्यशाली हो कि स्वयं श्रीनाथ जी तुम्हें बाल रूप में दर्शन देते हैं। फिर एक दिन की बात है कि ऐसे ही गिल्ली डंडा खेल रहे थे, आके स्वयं कृष्ण गिल्ली डंडा का खेल खेल रहे थे, तो इन्होंने एक गिल्ली मारी श्रीनाथ जी को। तो वो सबने देख लिया, पुजारियों ने और वहाँ के जो भी मुखिया जनों ने, सब ने। तो फिर पुजारी रुष्ट हो गए और उन्हें वहाँ से निकाल दिया। ये कहकर विठल जी से फिर शिकायत किया। जब ये रुष्ट हो गए तो मित्र और सखा के रूप में वो इतने ये थे कि
सखा के मित्र के रुष्ट हो जाने के कारण कृष्ण राजभोग उन्हें स्वीकार नहीं हुआ और वो ऐसे ही यूं ही बैठे, राजभोग ग्रहण नहीं किया। तब विठल जी ने उन्हें फिर से मनौती की उनकी और उन्हें बुला के लाया। तब जाके श्रीनाथ जी ने राजभोग ग्रहण किया और तब जाके वो भी गोविंद स्वामी ने भी अपना भोजन ग्रहण किया। तो इस प्रकार से और कई कहानियां हैं, किंवदंतियां हैं कि जब भगवान एक बार तो देखे गए कि कीर्तन में भगवान खुद आके बैठे और राधा जी भी थी साथ में और वो खुद गा रहे थे भगवान ईश्वर और राधा जी उस पर ताल दे रही थी। तो ये सब उन्होंने बतलाया गोविंद स्वामी जी ने उनको, विठलनाथ जी को। तो उन्हें बहुत खुशी भी हुई, आश्चर्य भी हुआ। और इसी प्रकार अनेकों घटनाएं। एक बार तो वृक्ष पे श्याम ढाक पर आके ईश्वर बैठे हुए थे और बंसी बजा रहे थे। तब इन्होंने कहा गोविंद स्वामी ने कि जैसे ही मंदिर का उद्यापन शुरू हुआ तो वे वहाँ से वृक्ष से कूद पड़े और कूद के मंदिर में आ गए। तब ये विठलनाथ जी ने कहा कि भगवान का बग्गा कैसे फट गया, बग्गा फटा हुआ देखा। तब इन्होंने गोविंद स्वामी ने प्रमाणित किया, वहाँ ले जाके पेड़ पे दिखलाया कि देखो इसी श्याम ढाक पर बैठे थे भगवान और बंसी बजा रहे थे और जैसे ही मंदिर का उत्थापन शुरू हुआ तो ये मंदिर में जाने के लिए पेड़ से कूदे और कूद के फिर मंदिर में आ गए। तो उसी क्रम में इनका बग्गा वृक्ष से उलझ के फट गया। तो वो चीर वहाँ भी थोड़ा लटका हुआ था। तो वो जब देखे तो विठलनाथ जी को पूरा समझ गए वस्तु स्थिति। तो फिर उनका बग्गा उग्गा ठीक किया गया। इसी प्रकार एक बार श्रृंगार के समय में उनका पाग ठीक से बंधा हुआ नहीं था तो गोविंद स्वामी जी जाकर उनका पाग ठीक से बांधे। तो अनेकों किंवदंतियां हैं कि कई बार उन्हें ईश्वर दर्शन देते थे। कभी कभी तो राधा जी के साथ भी दर्शन दिए, कभी खुद भी बंसी बजाते हुए, तो कभी अनेकों रूप में बाल सखा के रूप में उनका हमेशा ही उन्हें दर्शन दिया करते थे। और इन दोनों के बीच में काफ़ी मित्रता जो थी वो प्रगाढ़ थी उनकी दोनों की। गोविंद स्वामी एक बार जसोदा घाट पर स्नान करके भैरव राग गा रहे थे। उसी समय कुछ लोग, प्रातः वेला थी, शीतलता, और कुछ लोग आके ईश्वर की कीर्ति गुणगान सुन रहे थे और मुग्ध हो रहे थे। तो इतने में कहते हैं कि कभी कभी अकबर भी वेश बदलकर प्रचंड वेश में आकर वहाँ बैठे। तो वो जब बैठे तो उनके मुंह से अचानक ही वाह वाह की ध्वनि निकलने लगी। तब वो काफ़ी उन्होंने पश्चाताप किया गोविंद दास जी ने, और उन्हें, क्योंकि उन्हें अपने ईश्वर पर बहुत काफ़ी निष्ठा थी उन्हें, और कभी भी वो भक्ति में दैन्य भाव को स्वीकार नहीं किया उन्हें स्वाभिमान था कि मेरे ईश्वर तो खुद सखा वेश में आकर मेरे साथ संरक्षित होते हैं, मैं संरक्षित हूँ और सुरक्षित हूँ उनके साथ। तो इसलिए वो कभी भी दैन्य भाव में नहीं रहते थे। तो इस प्रकार से उन दोनों की जो सखा भाव थी वो काफ़ी मजबूत थी। एक बार की बात है कि गांव में से, उनके गांव से, गोविंद स्वामी के गांव से कुछ लोग, जब वो जसोदा घाट पे स्नान कर रहे थे तो देखा कि अपने गांव के कुछ लोग वहाँ स्नान कर रहे हैं। तो ये पहचान गए, लेकिन वो गांव वाले इन्हें नहीं पहचाने। वो आए इनसे मिलने और उन्होंने कहा कि आपने तो अपना नाम गोविंद दास बतलाया है, लेकिन गोविंद स्वामी कहाँ है? तब उन्होंने कहा कि गोविंद स्वामी तो मरकर गोविंद दास बन गए ब्रह्म संबंध लेने के बाद। कहते हैं कि जहाँ पे राजस्थान के निकट भरतपुर में, जहाँ इनका गोविंद दास का कदम खाड़ी गिना जाता, कदम का जो उपवन था उसमें ये अपना भ्रमण किया करते थे और काफ़ी आनंद विभोर हुआ करते थे, क्योंकि इन्हें काफ़ी रमणीय लगता था वो कदम का पेड़ का जो बाग था वो। तो कदम खंडी उसे कहा जाता है, और वहीं पे सुनते हैं राजस्थान में इनका कृष्ण का वन बिहारी की मूर्ति, और ये इनकी बैठक भी वहीं पे स्थित है। और वहीं
कुछ ये शोधकर्ता लोग शोध भी करते हैं इस पर, अष्टसखा छाप पर। राधा कृष्ण के उन्होंने बहुत पद गाए और उनके श्रृंगार के वर्णन किए, और वो अपने भक्ति के, अपने गायन कीर्तन से ईश्वर को रिझाया करते थे। तो ये थे गोविंद दास जी।